अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं बात करूंगी इंसाफ की, जस्टिस की, जो कि आजकल सिर्फ अमीर लोगों की पहुंच में है। अगर आप अमीर हैं, आपके पास पैसे हैं, तो आप जो चाहे जुर्म करें, चोरी करें या किसी को मार दें, अगर इंसाफ देने वाले सिर्फ आपका साथ देंगे। आपने बस उनकी जेब गर्म करनी होगी बहुत सारे ताजा ताजा नोटों से, फिर देखें कैसे मिलता है आपको इंसाफ। मगर इसके बरक्स गलती से भी अगर आप गरीब हैं, कोई छोटी मोटी चोरी या कोई जुर्म करने का सोचा भी आपने, तो आप कड़ी से कड़ी सजा से बच नहीं सकते, क्योंकि इस तरह से तो आप दुगना जुर्म कर रहे हैं। एक जुर्म तो ये है कि आप गरीब हैं और दूसरा गरीब हो के आप जुर्म करते हैं। इस मुल्क की सारी अदालतें आपको मुजरिम साबित करके फांसी के फंदे तक पहुंचा के रहेंगी। मैं ये नहीं कह रही कि जुर्म करना सही बात है, लेकिन मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ अगर जुर्म एक जैसा है तो सजा सिर्फ गरीब को क्यों मिले? अमीर क्यों बड़े बड़े गुनाह करके आजाद घूमे और गरीब क्यों सारी जिंदगी जेल के सलाखों के पीछे रहे? हमारे मुल्क का सबसे बड़ा इल्म ये है कि हमारी अदालतें, हमारा कानून भी उसका साथ देता है जिसके पास पैसे होते हैं, न कि उसका जो हक पे हो। हद तो ये कि हम अपने अमीर चोरों और लुटेरों को इतनी इज्जत देते हैं कि सारा मुल्क ही उन्हीं के हवाले कर देते हैं कि ये लें और आप चलाएं इस मुल्क को और आप फैसला करेंगे कौन चोर है और कौन नहीं। यही वजह है कि हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर पा रहा, क्योंकि यहाँ पे अमीर और गरीब के लिए अलग अलग कानून है। हमारे मुल्क में बिगड़े हुए अमीर ज़्यादा दिन दहाड़े नशे में धुत होकर किसी पर गाड़ी चला दें या फिर फायरिंग करके किसी का जिस्म चलनी कर दें, इट डजंट मैटर एट ऑल, क्योंकि वो भी जानते हैं कि इस मुल्क में इंसाफ सिर्फ उन्हीं को ही मिलेगा। उनका साथ देने के लिए हर हद तक जाएगा। उनको सिर्फ थोड़ी सी एक्टिंग करनी पड़ेगी, सिर्फ थोड़ी देर के लिए अपने आप को पागल कहना होगा, इसके बाद हमारे मुल्क की कानून का मजाक उड़ाना होगा, बस दैट्स इट। इसके बाद किसी की मजाल नहीं जो उनको कुछ कह सके। जितना मर्जी पूरा मुल्क को इंसाफ मांग ले, इट डजंट मैटर। लोगों का मुंह बंद करने के लिए कुछ दिन इन अमीरजादों को जेल में रखा जाएगा। अगर कोई ऐसा वैसा जेल नहीं, बल्कि एसी, कूलर, टीवी और हर सहूलत वाला जेल, ताकि इनको अपने घर की याद न आए। जब मामला ठंडा हो जाए तो इनको मुल्क से फरार कर दिया जाता है। अगर हम बात करें विक्टिम फैमिली की, अगर तो वो गरीब है तो उन पर दबाव डालने की हर मुमकिन कोशिश की जाती है, इसी तरह से वो अपना केस वापस ले लें। अगर वो इनके प्रेशर में नहीं आते तो इस मुल्क का हर इदारा उनको मजबूर कर देता है कि वो अपना हक छोड़ दें और इनको माफ कर दें, क्योंकि यहाँ पे इंसाफ गरीब के लिए नहीं होता बल्कि सिर्फ अमीर के लिए होता है। चाहे नताशा हो या फिर शारक चुतोई या फिर वो दरिंदा जाहिद जाफर, इसने वहशियाना तरीके से नूर मुकद्दम को मार डाला। उनके वालिदैन भरपूर कोशिश करते हैं कि वो इन सब जराइम में अपने बच्चों का साथ दें। वो इनकी काउंसलिंग करने के बजाय इनको जुर्म की तरफ धकेल देते हैं कि वो भी जानते हैं कि इनके बिगड़े बच्चे कुछ भी कर लें मगर आखिर में वो इनको बचा ही लेंगे। अगर इसी तरह हमेशा होता रहेगा तो हमारा मुल्क कैसे तरक्की करेगा? और वैसे भी इंसाफ के मामले में 142 ममालिक में से पाकिस्तान की रैंकिंग 130th में है। इसका मतलब ये है कि हमारे लोगों का इस मुल्क के इंसाफ से एतमाद उठ चुका है। अब तो लोग सिर्फ यही कहते हैं कि मैं तुम्हें अगले जहां में देखूंगा, क्योंकि वहाँ पे इंसाफ की लाठी अल्लाह ताला के पास होगी। यहाँ पे इंसाफ मिलना तो बहुत मुश्किल बात है, क्योंकि हमारे काजी भी सिर्फ पैसे का साथ देते हैं और हमारे कवानीन भी सिर्फ नोट देखते हैं। जितने ज्यादा पैसे उतना अच्छा इंसाफ, मतलब कि खुलेआम हमारे इंसाफ का तमाशा बनाते हैं ये लोग। और अगर कोई इनके खिलाफ खड़ा हो जाए तो उसको पूरी फैमिली के साथ हरासा करते हैं। मगर खैर यही तो इस मुल्क के इंसाफ का निजाम है। यहाँ लोग हक को, सच को नहीं बल्कि नोट को देखते हैं, फिर अपना ईमान बेचकर इंसाफ का मजाक उड़ाते हैं। मगर खैर जुल्म की रात चाहे जितनी ही लंबी क्यों ना हो, मगर इंसाफ का सूरज एक न एक दिन जरूर तुलू होता है। बस अब उसी लम्हे का इंतजार है जब इन पैसे और स्टेटस के पुजारियों को इनके जुल्म की सजा मिले और इंसाफ अमीर और गरीब के लिए एक जैसा हो, इंशाअल्लाह।